अब जैसे अब मैंने कहा कि 10 दिन के बाद हम लोग एक नई शक्ल, एक विरोधी गठबंधन की एक नई शक्ल जो है वो ले आएंगे। ये हिम्मत इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को हमको दिखाई दे रहा है कि जो आज मार्केट में उपलब्ध है उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है कोई नया बेचने वाला आए तो मैं उसे खरीदने के लिए। सरकार से मेरा सवाल है, सीधे मोदी जी से सवाल है, आप ये जो बिल ले आए हैं, ये जो मार्केटिंग टाई अप हो गया है उसको सपोर्ट करने के लिए ये जो राय बनी है इसको हम लोग तोड़ेंगे और जनरल सीटों में से भी आदिवासी और शेड्यूल कास्ट इस बार पहली बार लड़ेगा बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टडीज़ में हूं आपके साथ शिव। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बाबा साहब अम्बेडकर के पोते। सर, जिस तरह से आज आप बिहार आए हैं और आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और आपने यह भी घोषणा किया है कि हमारी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी, तो सर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एक तरफ बिहार में एनडीए है और वही दूसरे तरफ महागठबंधन। तो आपने कहा कि हम किसी के साथ अलायंस करेंगे, तो आप किससे सपोर्ट करें? सवाल है शायद कि उसके साथ साथ लेफ्ट पार्टीज भी है, अस्तित्व में है, या उनका वोट बैंक भी है। दूसरा है यशवंत सिन्हा ने भी अपने गठबंधन बना दिया है। आप उनको क्यों नकार रहे हैं? आप अपनी तरफ से क्यों फैसला कर रहे हो? आपका फैसला और लोगों का फैसला अगर गलत निकला तो मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों से कि भैया आप जो दिखाई देता है वो आप दिखाई दीजिए। अब जैसे अब मैंने कहा कि 10 दिन के बाद हम लोग एक नई शक्ल, एक विरोधी गठबंधन की एक नई शक्ल जो है वो ले आएंगे। अब ये हिम्मत हम लोग क्यों कर रहे हैं? ये हिम्मत इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को हमको दिखाई दे रहा है कि जो आज मार्केट में उपलब्ध है उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है कोई नया बेचने वाला आए तो मैं उसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। लोग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, उसी ऑप्शन को हम लोग ये कर रहे हैं। सर, अभी पूरे देश में कृषि बिल को लेकर लगातार विपक्षी सवाल उठा रही है केंद्र सरकार पर, इस पे आप अपना क्या राय रखते हैं? देखिए, हम लोग इसको विरोध कर रहे हैं बिल को। ये बिल अगर मैं कहूँ कि बीच में रिलायंस और अमेज़ॉन रिटेल मार्केट में समझौता हुआ, गठबंधन हुआ। केंद्र सरकार से मेरा सवाल है, सीधे मोदी जी से सवाल है, आप ये जो बिल ले आए हैं, ये जो मार्केटिंग टाई अप हो गया है उसको सपोर्ट करने के लिए आप ये ले आए हो? क्योंकि जिस तरह से आपने मंडियों को ख़त्म कर दिया है और मंडियों को ख़त्म करते हुए आपने दूसरा जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो ख़त्म कर दिया है, इसका फ़ायदा जो है ये रिटेल कंपनियों को ही होगा। सर, एक सवाल है कि अभी बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में जो सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष दलित कार्ड पूरा खेल रहा है और वो दलितों को अपने पाले में ला रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? दलित डिसाइड करेंगे किसके साथ में जाना है, किसके साथ में नहीं है। क्योंकि आपने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम दलित समाज के लोगों को भी टिकट देंगे। देखिए, मैंने ये कहा, वैसे नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आदिवासी है और शेड्यूल कास्ट जो है उसको एक राय बनी है कि इन्होंने रिजर्व सीट से ही कॉन्टेस्ट करना है। ये जो राय बनी है इसको हम लोग तोड़ेंगे और जनरल सीटों में से भी आदिवासी और शेड्यूल कास्ट इस बार पहली बार लड़ेगा बिहार में। सर, आखिरी सवाल है कि बिहार में एक तरफ एनडीए है और एक तरफ महागठबंधन है और आप तीसरे मोर्चे की भी आप खुद बात कर रहे हैं। तीसरा मोर्चा तीसरा मोर्चा यशवंत सिन्हा का है। तो आप अपनी पार्टी को तो चौथा होगा। आप अपनी पार्टी को इसमें कहाँ पर देखते हैं? मैंने वही कहा ना कि हम अगर बनाएंगे तो चौथा होगा, इसलिए अभी कहना उचित नहीं होगा कि राजनीति की शक्ल और उसका रुख क्या होगा वो। तो हमारे साथ थे बाबा साहब अम्बेडकर के पोते डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर। इनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले 10 दिनों में हम यह फैसला करेंगे कि हम बिहार में कौन से अलायंस के साथ रहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से इन्होंने यह दावा किया है कि इस बार हम बिहार में दलित समाज के लोगों को भी चुनाव का जो टिकट है वो देंगे, वो उस पर कितने लोग सफल हो पाते हैं। बहरहाल आप बने रहे।